अपने हिंदू परिवारों को जागरूक करने का भी ये काम करेंगे कि कोई भी मुसलमानों को अपने आसपास भी आने मत दो। ये बहुत तेजी से हमारी कॉलोनियों में, हमारी गलियों में घर ले लेते हैं, हमारे ही भाइयों से दोस्ती करते हैं और उसके बाद हमारे ही परिवारों का पलायन ये लोग कराते हैं। ये काम आपको करना है। और कोई भी काम अगर प्रशासन से कोई डरता है तो मैं आप लोगों को बताता हूं, संगठित होकर के जब आप लोग खड़े हो जाओगे तो कोई मकान मिलेगा। जैसे आपको पता लग जाए कि ये मकान कोई जिहादी लेने वाला है तो तुरंत वहां खड़े हो जाओ, वो भाग जाए। दोस्तों, ये धुआं है, आसमान थोड़ी है। ये धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये कुछ नफरती हिंदू बनने वाले लोग, अपनी राजनीति चमकाने वाले लोग, अपनी कुर्सी बचाने वाले नफरती चिंटू, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत डालने वाले दलाल आज देश में नफरत फैलाने को लेकर ओपनली सभा कर रहे हैं, मीटिंग प्रोग्राम हो रहे हैं। ओपनली हजारों की तादाद में हिंदुओं को इकट्ठा करके उन्हें यह सबक पढ़ाया जा रहा है, उन्हें यह पाठ पढ़ाया जा रहा है कि मुसलमानों से दूर रहिए। ये मुसलमान तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। इन्हें अपनी बस्ती में, अपने गांव में, अपने कॉलोनी में, अपने क्या नाम है मोहल्ले में बसने मत दीजिए, रहने मत दीजिए। इनके साथ कोई रिश्ता नाता मत रखिए, इनसे दूर हो जाइए। ये जो सारे लोग जो है ना, ये नफरत बांटने को लेकर लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने पर तुले हुए हैं, मस्जिद और मंदिर के नाम पर लड़ाने पर लगे हुए हैं। अच्छा, मैं इन दलालों से पूछना चाहता हूं, चलो भाई ठीक है, हिंदू हमारे भाई जितने भी हैं वो तुम्हारे कहने से मुसलमानों से अलग हो भी जाए, असल तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हिंदू जो भी है ना वो कुछ ऐसे लोग हैं 10% जो अंधभक्त हैं, जो गोबर खाने वाले हैं, जो इन जैसे लोगों की मानसिकता वाले लोग हैं, वही इस चीज पर अमल करते हैं। बाकी टोटल जितने हिंदू लोग हैं वो हर चीज को समझते हैं। तुम्हारी चाल क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारी मंशा क्या है, और तुम्हारे अंदर जो भरा हुआ गोबर है उसको भी हिंदू लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो वो अलग होने वाले नहीं है, तुम जैसे दलालों की बातों पर अमल करने वाले नहीं है। और जो लोग तुम्हारी बातों पर अमल कर रहे हैं, जिन्होंने किया है, जो इस देश में दंगा भड़काते हैं, नफरत फैलाते हैं और बवाल खड़ा कर देते हैं जहां भी मन करता है उनका, चलो ठीक है, तुम्हारे कहने से वो लोग अलग हो भी जाएंगे, तो उन लोगों के लिए तुमने क्या किया? क्या उन लोगों के लिए रोजगार दिया? क्या उन लोगों के लिए तुमने नौकरी दी है? क्या उन लोगों के लिए तुमने शिक्षा दी है? क्या उनके लिए कोई यूनिवर्सिटी बनाई है? क्या उनके लिए कोई मेडिकल बनाया, कोई फैसिलिटी दी उन लोगों के लिए? जिन लोगों को तुम नफरत के लिए हिंदू मुसलमान को अलग कर रहे हो, चलो मुसलमानों के तो तुम दुश्मन हो, ठीक है, मान लिया मुसलमान तुमसे अलग है, लेकिन जिन हिंदुओं को तुम मुसलमानों से अलग करने पर तुले हुए हो, उन हिंदुओं के लिए तुमने क्या किया है? आज दिल्ली में हजारों परिवार घर से बेघर हो चुके हैं। वो मासूम बच्चे जो 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी किताबें, जो तुमने मकान ढाए, जहां पर तुम लोगों ने बिल्डोजर चलाया, जहां पर तुम लोगों ने हजारों हिंदू परिवारों को घर से बेघर कर दिया है, उन लोगों से जाकर पूछिए क्या किया है उन लोगों के लिए तुम लोगों ने, और क्या कर दोगे इन लोगों के लिए जिन्हें तुम मुसलमानों से अलग करना चाहते हो? क्या कुछ दे दोगे इनके लिए? नफरत के सिवा तुम कुछ नहीं दे सकते, दुश्मनी के सिवा तुम लोग कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ तुम लोग राजनीति कर रहे हो। ये जो दलाल हैं, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी बनाने के लिए, वोट बैंक के लिए ये सब कुछ करते हैं। ऐसा ही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में अभी बयान आया था, वहां पर भी ओपनली कहा गया था कि मुसलमान जो हैं उन्हें अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगानी होगी, हिंदुओं को नेम प्लेट लगानी होगी, ताकि ये पता चले कि किसकी दुकान है। अब भाई साहब आप मेरे को ये बताइए, वैसे तो सरकार का ये ऑर्डर है, प्रशासन इस पर अमल कर रही है, इस ऑर्डर से, इस फरमान से क्या हासिल होगा सिवाय नफरत के? इससे क्या चीज मिलेगी? चलो बंदा नाम प्लेट लगा लेगा, मुसलमान जो होगा उसकी दुकान से तुम लोग सामान नहीं भी खरीदोगे, क्या वो बंदा भूखा मरेगा? जिसकी दुकान से तुम लोग सामान खरीदोगे वो बंदा करोड़पति हो जाएगा तुम लोगों के हिसाब से। अब तुम डिसाइड करोगे कि कौन सा बंदा क्या खाएगा, क्या बेचेगा, क्या पहनेगा, क्या रखेगा, क्या नहीं रखेगा। तुम दलाल डिसाइड करोगे इस चीज को। ये जो सारे लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सब दलाल है।
सारी नफरत के बाजार हैं, नफरत की दुकान चलाते हैं, दुश्मनी की दुकान चलाते हैं, इसके सहारे अपनी रोटियां सेकते हैं, अपनी कुर्सी बचाते हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश का। हमारी हिंदू महिलाएं मुसलमानों के साथ जा रही हैं, जिसको रोकना होगा। इन्होंने आरोप देखो क्या लगाया मुसलमानों पर। हमारी हिंदू लड़कियां जो है मुसलमानों के साथ भाग रही हैं, मुसलमानों से शादी कर रही है, मुसलमानों के साथ जा रही हैं, यह आरोप लगाया है। तो भाई साहब, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं तुम्हारे लिए बता दूं, तुम्हारे लिए अगर दिमाग में कोई गोबर गंदगी भरी हुई है ना, तो इसे निकाल दो। ये जो लड़कियां होती है ना, आजकल जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, प्यार, इसे इश्क कहते हैं, ये लड़कियां कुछ नहीं देखती हैं। लड़कियां प्यार जब करती हैं, सामने वाला कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, क्या नाम है, यादव है, कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। उन्हें प्यार करना है तो करेंगी। अगर उनके घर वाले उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे तो शादी करेंगी राजी के साथ, और अगर उनके परिवार वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसके साथ भाग जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में हो रहा, यह मुसलमानों में भी हो रहा है। और शर्म तो उस वक्त आती है जब तुम लोग उन्हें प्रोटेक्शन देते हो। जब कोई मुसलमान की लड़की को भगा कर लेकर आता है तो तुम लोग जानवर उसके साथ खड़े हो जाते हो, उसे शाबाशी देते हो, उसे प्रोटेक्शन देते हो, इनाम देने की घोषणा करते हो, उसे सुरक्षा देने की घोषणा करते हो। अपनी बेटी तो बेटी है, दूसरे की बेटी कोई बेटी नहीं है। हिंदू की लड़की अगर मुसलमान के साथ भाग जाए तो उसने जिहाद कर लिया, उसने गुनाह कर दिया, उसे मार दो, उससे फांसी दे दो। और अगर मुसलमान की लड़की हिंदू के घर आ जाए, कोई भगा लाए, तो भाई साहब तूने बहुत अच्छा किया, शाबाशी, तुम्हारे लिए इनाम दिया जाएगा, तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये सब चल रहा है। इन नफरती लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। मैं अपने हिंदू भाइयों से और मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे दलाल मुसलमानों में भी मौजूद है, हिंदुओं में तो है ही है, जो आजकल अपनी राजनीति कर रहे हैं, कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो ऐसे दलालों के बयान जो है सिर्फ नफरत डालते हैं, आपस में दुश्मनी पैदा करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करते हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाने की पूरी इनकी एक साजिश होती है। उत्तर प्रदेश के लोनी गाजियाबाद के 24 जून को एक कार्यक्रम में बोलते हुए हिंदूवादी दल के नेता ने हिंदुओं से आग्रह किया कि वो किसी भी मुस्लिम को अपने आसपास न आने दें। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम हिंदू बस्तियों में बस जाते हैं, स्थानीय लोगों से दोस्ती करते हैं और फिर हिंदू परिवारों को भागने के लिए मजबूर करते हैं। उन्होंने मुसलमानों का अपना भाई मानने और उन्हें अपने घरों में रहने के लिए हिंदुओं को अज्ञानी कहा। आरोप लगाया कि मुसलमान उनके घरों को नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। यह आरोप भी इसने लगा दिया है। खैर यार, अब इस गंदी मानसिकता, ओछी मानसिकता, गोबर भक्त और अंध भक्त के लिए मैं क्या कहूं। इसे क्या पता कि मुसलमानों की अहमियत क्या इस देश में। अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो भाई साहब पूरा देश मुसलमानों का ही है। तुम लोगों का तो इतिहास इतना सा है, ये पूरे किले जितने भी हैं पूरे देश में बने हुए सारा मुसलमानों का है। एक बता दो तुम्हारा क्या है, बता दो। सब कुछ दे दो मुसलमानों के लिए। लाल किले में जाना बंद कर दो, ताजमहल पर जाना बंद कर दो, क्या नाम है, जामा मस्जिद जाना बंद कर दो, कुतुब मीनार जाना बंद कर दो। उत्तर प्रदेश में जो किला है, सब जगह जितने भी किले हैं पूरे देश में टोटल मुसलमानों के हैं, सब में जाना बंद कर दो। मुसलमानों से इतनी नफरत है तो सारे किले मुसलमानों को दे दो, सब जगह जाना बंद कर दो। इसके अलावा और बता दूं, ये जो तिरंगा जिस पर आज हम लोग शान से कहते हैं ना कि तिरंगा झुकना नहीं चाहिए, ये तिरंगा भी मुसलमानों ने बनाया। और तुम लोग तो वैसे भी नहीं मानते हो तिरंगे को, तुम लोग उससे हो ना, आरएसएस से। हाँ, उसी से हो, आरएसएस से तुम लोग बिलोंग करते हो। आरएसएस की तो मानसिकता ये है कि वो तिरंगे को मानते नहीं है, वो संविधान को भी नहीं मानते, वो तो गांधी जी को भी नहीं मानते हैं। गोडसे की औलाद हो ना तुम लोग, गोडसे की औलाद हो, गोडसे को अपने आइडल मानते हो, तो गांधी जी को क्यों मानोगे? गांधी जी के देश को क्यों मानोगे? गांधी जी का जो संविधान है उसे क्यों मानोगे? तो ये भाई साहब वही चीज है, इन लोगों के अंदर नफरत घुसी हुई है। नफरत ही फैलाएंगे, नफरत ही बांटेंगे, नफरत ही परोसेंगे। मुसलमानों से इतनी नफरत है ना, मुसलमानों की हर चीज छोड़ दो। ये जो आजकल तुम मिसाइल लेकर घूम रहे हो, हमारे पास इतने मिसाइल है, इतने आइटम बम है, इतने परमाणु है, किसने दिया है पता है कुछ? ये भी मुसलमानों ने दिया, इसको भी छोड़ दो। क्या यार, इन नफरती लोगों से बात करें, इनके पास कुछ नहीं है, ऊपर का कटोरा खाली पड़ा है, भेजे में गोबर पड़ा है और सिर्फ नफरत और दुश्मनी के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है।
मैं तो अपने हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, ऐसे दलाल और ऐसे नफरती चिंटुओं के बहकावे में मत आइए। जहां भी आप लोगों को ये हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश करें, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने की कोशिश करें, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत और दुश्मनी डालने की कोशिश करें, इन लोगों को वहां से भगाइए और अपने बच्चे और अपने फैमिली मेंबर्स जितने भी उनका फ्यूचर संभालने की कोशिश कीजिए। वैसा आप अपना नेता चुनिए, किसी को भी चुनिए, लेकिन ऐसे किसी भी नफरतबाज, किसी ढोंगी को मत चुनिए। बहरहाल आप लोग जानते हैं, आप लोग अपने लिए एक गुड डिसीजन लेना जानते हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरी डिटेल को लेकर, इस पूरी खबर पर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? कमेंट बॉक्स में बिंदास होकर अपनी राय और शेयर करके बताएं। ऐसे नफरती लोगों के लिए, ऐसे दलाल और अंधभक्तों के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बिंदास होकर अपनी राय शेयर करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरे लोगों में इसे जरूर शेयर करें, और चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन प्रेस करें।